क़यामत के रोज़ इस रोज़े वाले को मैं क्या जवाब दूँगा कि मैंने उसकी हदीस को बेच दिया था। मैं रियाज़ुल जन्ना के अंदर बैठकर प्रूफ पढ़ा करता था और मैं तस्हीह किया करता था। मुझ पर उनकी गुफ्तगू का सहर तारी हो गया था। मैं भी हैरत था। डॉक्टर मोहसिन ख़ान मुझको बता रहे थे कि जिस वक़्त मैं मदीना शरीफ आया तो मदीना शरीफ के हालात इल्मी एतबार से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर तकीउद्दीन हलाली ये मराकश के रहने वाले थे और बहुत अजीम शख्सियत थे। आपको तअज्जुब होगा कि इनको फ़्रेंच ज़बान आती थी, इनको इंग्लिश ज़बान आती थी, इनको अरबी ज़बान आती थी और ये जामिया सल्फ़िया बनारस हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाते रहे। इनको उर्दू ज़बान आती थी। बहुत बड़ी शख्सियत थे। डॉक्टर मोहसिन साहब कहते हैं कि हमारी उनके साथ दोस्ती थी। जहाँ हमें तर्जमा करते वक्त कोई मुश्किल पेश आती तो हम उनके पास चले जाते और उनसे रहनुमाई हासिल करते। यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात थी मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर। और हज के मौसम में तो मस्जिद नबवी के अंदर कुछ रश होता था, वरना आम दिनों में वहाँ पे इतना रश नहीं होता था। तो कहते हैं मैं रियाज़ुल जन्ना के अंदर बैठकर प्रूफ पढ़ा करता था और मैं तस्हीह किया करता था। कहते हैं कि बुखारी शरीफ का तर्जमा जब मुकम्मल हुआ तो ये 9 वॉल्यूम के अंदर था, 9 जिल्दों के अंदर। इसके लिए वसाइल की ज़रूरत थी। अब हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी या इदारे की ज़रूरत थी जो इसकी अशात में पैसा खर्च करे, सरमाया खर्च करे। कहते हैं कि मैंने राब्ता आलम इस्लामी को ख़त लिखा, उनकी तरफ से कोई मौसर जवाब ना मिला। फिर कहते हैं कि मैं अक्सर अल्लाह ताला से बैठ के दुआ करता कि या अल्लाह ख़ज़ाना गैब से हमारी मदद फरमा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रियाज़ुल जन्ना के अंदर बैठकर प्रूफ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान से एक शख्सियत जिनका नाम यूसुफ सेठी था, उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। कहने लगे मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम अंग्रेज़ी में कुछ लिखते पढ़ते ये क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि मैंने बुखारी शरीफ का इंग्लिश में तर्जमा किया है और अब इसकी अशात मकसूद है और जो शख्स इसे शाया कर दे अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसको जन्नत अता फरमाएंगे। यूसुफ सेठी साहब मेरी गुफ्तगू सुनते रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे डॉक्टर मोहसिन मुझे जन्नत चाहिए और ये काम मैं करूँगा। और अजीज़ों फिर आपको ये जान के खुशी होगी कि उस शख्स ने अपनी बात की लाज रखी। उनको इंग्लिश ज़बान तो नहीं आती थी। यूसुफ सेठी साहब जो हैं, राहवाली के अंदर राहवाली शुगर मिल थी। एक ज़माने में जिस वक़्त राहवाली से गुजरते थे बहुत ऊंची चिमनी होती थी। ये वही राहवाली शुगर मिल थी जिसके ये मालिक थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यूसुफ सेठी साहब मेरी गुफ्तगू सुनते रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मुझे जन्नत चाहिए और मैं ये काम करूँगा। चुनाचे जिस वक़्त वो वापस गए, हज से वापसी के बाद उन्होंने लाहौर के अंदर बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस लगाया। उस ज़माने में ये जो इंग्लिश के हरूफ होते थे, कंप्यूटर वगैरह तो नहीं था ना, चुनाचे एक एक हरफ जोड़ कर लफ्ज़ बनाया जाता था। ये बड़ा सब्र आज़मा और बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन उसके लिए मुख्तस लोग होते थे। चुनाचे सबसे पहली मरतबा बुखारी शरीफ का तर्जमा 9 जिल्दों में लाहौर से शाया हुआ, फिर ये इस्तांबुल से और फिर शिकागो से। और अजीज़ों फिर अल्लाह ताला ने दारुस्सलाम को तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि मैं डॉक्टर मोहसिन साहब के सामने बैठकर मदीना शरीफ के अंदर उनकी ये दास्तान सुन रहा था, उनसे ये वाक़यात सुन रहा था। मुझ पर उनकी गुफ्तगू का सहर तारी हो गया था। मैं भी हैरत था। डॉक्टर साहब को मान लगे अब्दुल मालिक तुम मेरे बेटों की तरह हो, मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम इसे शाया करो, इसे दुनिया में फैलाओ, इसे फ़रोख्त करो, तकसीम करो, मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इजाज़त है। और अजीज़ों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये थी कि जब मैं मदीना शरीफ जा रहा था तो मेरे दिलो दिमाग में ये बात थी कि मैं डॉक्टर साहब को एक ख़तीर रकम रॉयल्टी के तौर पर दूँगा। डॉक्टर साहब की बातें बंद ख़त्म हुई तो मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मुझको इजाज़त दी है तो इसकी रॉयल्टी क्या है, आप कितने पैसे लेंगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। तो डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब रॉयल्टी के नाम सुनकर चौंके। कहने के रॉयल्टी, कौन सी रॉयल्टी, कैसी रॉयल्टी, हदीस शरीफ की रॉयल्टी? और
खिड़की से रोज़ा अक़दस नज़र आ रहा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, फिर क़यामत के रोज़ इस रोज़े वाले को मैं क्या जवाब दूँगा कि मैंने उसकी हदीस को बेच दिया था, मैंने ये काम पैसे के लिए तो नहीं किया था। डॉक्टर साहब रो पड़े और मैं भी पत्थर दिल न था, मेरी आंखों में भी नदामत के आंसू अब बह निकले। और अजीज़ों, इसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।